हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोफेशनल लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट है, प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं। ये आपका इंटरकनेक्शन है आपका। फिर यहाँ पे पहले मैं स्टेप टू स्टेप आपको चीजें कराऊंगी, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रही हूँ सारे करने पड़ेगी। प्रैक्टिस अपने साथ के साथ करते रहना ताकि आपके चीजें जो आपकी नॉलेज में रही, ठीक है। आपको हर एक टाइप के मैं यहाँ पर बेसिक से एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन करा दूंगी। चलिए देखो, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें परम्यूटेशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है और प्रोबेबिलिटी होती है। पहले क्या होगा, परम्यूटेशन, परम्यूटेशन होगा, फिर में यहाँ पर होगा, फिर कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। उसके बाद होगा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी। यहां पर इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, देखिए यहां पर ये होता है हमारा क्रमचय, ये होता है संचय, और ये होगा हमारा प्रायिकता। अब देखिए ये तीनों आपके इंटरकनेक्टेड हैं। अगर मैं आपको ये करा दूं डायरेक्ट, फिर आपको ये कनेक्शन समझ में नहीं आएगा। इस वजह से मैं आपको धीरे धीरे चीजें कराऊंगी, और ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। देखिए यहां पर एक NPN है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, n फैक्टोरियल, n माइनस में n, इसका पूरे का फैक्टोरियल। अब देखो ये यहाँ पर n फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल। एक नोट लिख लेना यहाँ पर कि जो 0 फैक्टोरियल है वो हमारा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये n फैक्टोरियल यहाँ पर, और ये हमारा फैक्टोरियल से ये फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये 0 फैक्टोरियल बचेगा, फैक्टोरियल हटा देंगे ये, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये n बच जाएगा। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। उसके बाद देखिए अब फैक्टोरियल यहाँ पर अगर ना भी हम कैंसिल करें, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। ये n फैक्टोरियल यहीं पे रहने दो। अगर यहाँ पर 0 का फैक्टोरियल 1 हो गया, तो यहाँ पर ये देखो 0 का फैक्टोरियल यहाँ पर 1 हो गया, तो यहाँ पर ये n फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर NP1 की बात करें, आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगी ना, तब धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी आपको। देखिए यहाँ पर n फैक्टोरियल होगा। अब यहाँ पर n माइनस में, n में से माइनस क्या कर देंगे, 1 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पर n, अब n से हम कम के नंबर लेते हैं, जैसे कि 5 फैक्टोरियल होगा, यहाँ पर 5 फैक्टोरियल है, तो क्या करते हैं, 5 4 3 2 1 ऐसे चलते थे हम क्या करते थे, डिक्रीज ऑर्डर में चलते थे। अब यहाँ पर n है, इससे कम होगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर n माइनस में 1 फैक्टोरियल। अब मुझे यहाँ पर बताइए ये कट कर हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, बताइए यहाँ पर हमारा कट कर क्या वैल्यू आएगी। अब मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि यहाँ पर हमारा क्या कट के आ जाएगा, बताओ बताइए। देखो यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारा यहाँ पर क्या बचेगा, अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर n बच जाएगा। इतना समझ में आ गया। NPN, NP1 की वैल्यू क्या होती है, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर मैं यहाँ पर NP0 की बात करूं, तो n फैक्टोरियल, n माइनस में यहाँ पर 0 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आप n फैक्टोरियल लिखो, n में से जब n माइनस में 0 फैक्टोरियल, इसको हम n फैक्टोरियल नहीं लिख सकते, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। देखिए अभी मैंने आपको ये बेसिक सी चीजें बताई हैं। धीरे धीरे जब क्वेश्चन करेंगे आपको अच्छे से समझ में आती रहेंगी। बेसिक से एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 देखिए। देखिए ये क्लासेस आपके एसएससी, सीजीएल, क्लर्क, सीटेट, एसटेट, केबीएस, DSSB, ग्रुप डी सभी पेपरों के लिए हेल्पफुल है। तो बिना टेंशन के अपनी क्लास लेते रहें, ठीक है। और आप रेगुलर क्लासेस लेंगे, चीजें समझेंगे, तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। मैथ इतना टफ नहीं है, बहुत से बच्चे करते हैं कि इतना टफ है, कुछ नहीं है। आप रेगुलर क्लासेस लीजिए, कंसिस्टेंसी बना के रखिए, सब आ जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन करने से पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड क्वांट्स बी अरेंज्ड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। देखिए क्वांट्स शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, दोहराव की अनुमति। देखिए आपने देखा होगा कि पेपर में आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप क्यों ना उस चीज की प्रैक्टिस करें और आपका एक नंबर बचाएं अपना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर देखो सॉल्यूशन करने से पहले आपका 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1, 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल आपका यहाँ पर 3 2 इंटू 1 होता है, 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1, 5 फैक्टोरियल आपका 5 फैक्टोरियल 4 3 2 और 1।
6 फैक्टोरियल आपका क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पर 3 2 1, 7 फैक्टोरियल। देखिए हमें 7 फैक्टोरियल में क्या करते हैं, हमें एक तक जाना होगा, 7 6 5 4 3 2 1। यहाँ पर 8 फैक्टोरियल हमारा क्या होगा, 8 7 6 5 4 3 2 1। 9 फैक्टोरियल आपका क्या होगा, 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। 10 फैक्टोरियल आपका 10 9, यहाँ पर 8 हो गया, 7 6 5 4 3 2 और 1। अब देखो यहाँ पर 1 फैक्टोरियल हमारा 1 के बराबर है, 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर है, 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर है, 4 फैक्टोरियल 4 3 12 दूनी 24 के बराबर है, हमारा 5 फैक्टोरियल 4 5 20 30 60 और यहाँ पर 120 के बराबर। देखिए बार बार मैं आपको फैक्टोरियल खोल के नहीं बताऊंगी, आप याद कर लेना। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होती है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है, 6 फैक्टोरियल की देखो यहाँ पर कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई ये 1 था, यहाँ पे 2 3 6 6 चौक 24 पंजे हमारे 120, 120 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे जब हमारा 720 आ जाएगा। देखो दोबारा चेक कर लेते हैं, 6 पंजे 30, 30 चौक 120, 120 और 3 360 और 2 720 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे हमारा देख लेते हैं। देखो ये पूरा हमारा 720 था 6 तक, अगर इसमें मैं 7 में मल्टीप्लाई और कर दूं, 0 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 50, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 40। अब देखो ये 7 तक इसकी मल्टीप्लीकेशन 50 40 आई थी, 8 की और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, 50 40 में 8 की मल्टीप्लाई और कर देते हैं, 8 चौक 32 यहाँ पर आ जाएगा और 8 पंजे 40, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 40 320। अब देखो ये पूरा हमारा 40 320 आया था, अब इसमें एक 9 नंबर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई है, तो इसकी मल्टीप्लाई हम कर देते हैं किससे, 9 से। 9 दूनी 18, 1 9 3 27 और 1 28, पूरा 9 चौक 36, तो यहाँ पे कितना आएगा 36 28 80। अब यहाँ पर देखो ये पूरा आया निकल के, यहाँ पे 9 तक था, इसमें एक 10 की और मल्टीप्लाई होगी तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक 0 और ऐड हो जाएगी। ये समझ में आ गया आपको। देखो दोबारा से देखिए, याद कर लेना, बार बार मैं आपको ये चीजें नहीं लिखवाऊंगी, ठीक है, इसमें टाइम भी लगता है आपको टाइम। अब देखो बहुत से बच्चे एक क्वेश्चन 2 मिनट में करते हैं, ठीक है, देखो बहुत से बच्चे एक क्वेश्चन को 2 मिनट में करते हैं, वही बच्चे एक क्वेश्चन को 5 सेकंड में भी करते हैं, 10 सेकंड में भी करते हैं, तो सिलेक्शन के जो चांसेस है किसके होंगे बताइए। तो हमें क्या कैलकुलेशन से बचना है, हमें याद करना है, हमें औरों से हटके निकलना है, तभी तो हमारा पेपर पास होगा। अब देखिए 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 हो जाएगी, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू 50 40, 8 फैक्टोरियल की वैल्यू 40 320, 9 फैक्टोरियल की वैल्यू है 36 28 80 और 10 फैक्टोरियल की वैल्यू इसमें एक 0 और ऐड कर देंगे। इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए अब इसके बेस पर भी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलो चलिए देखो सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब इसका यहाँ पे ये क्या है, क्वांट्स, ये टोटल कितने नंबर है, ये टोटल 6 नंबर है, 6 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसमें कोई भी ऐसा नंबर है जो रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। देखो मैंने एन का केस बताया था, एन फैक्टोरियल, एन माइनस में यहाँ पर एन फैक्टोरियल, यहाँ पर ये एन फैक्टोरियल था, ये 0 फैक्टोरियल, तो ये क्या निकल के आया था, यहाँ पर क्या निकल के आया था, एन फैक्टोरियल ही आया था। इसमें कोई नंबर ऐसा रिपीट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 6p6 करूं तो यहाँ पर ये क्या आएगा निकल कर, 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 2 फैक्टोरियल की क्या है, 3 की क्या है, 4 की क्या है, 5 की क्या है, 6 की क्या है। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी 720 आई थी, आई निकल के, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट टाइम पे अगर आपको याद नहीं होते तो धीरे धीरे आप हाइब्रिड डाल लीजिए। अब देखो 6 फैक्टोरियल को हम एक बार खोल के यहाँ पर लिख भी लेते हैं। देखो यहाँ पे 6 पंजे 30, 120 और 3 की मल्टीप्लाई 360 और 2 कितना हो गया, 720 हो गया, ठीक है। आप जब याद करेंगे तो आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं होगी। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा बताइए, इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा ए हो जाएगा। धीरे धीरे चलेंगे स्टेप टू स्टेप, ताकि चीजें आपको क्लियर होती रहे।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे, देखो इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड आदित्य कैन बी अरेंज्ड। देखो शब्द आदित्य के अक्षर अलग अलग किसी तरह से क्रमबद्ध किए जा सकते हैं। अब देखो ये नाम दिया हुआ है, हमें देखना है कि इसके क्या सोल्यूशन आता है निकल के। देखिए यहाँ पर ये क्या नाम है इसका, आदित्य। अब देखो ये कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब देखो इसमें कौन से नंबर कितनी बार यहाँ पर रिपीट हो रही, तो देखिए ए है जो हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है, तो नीचे क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। देखिए दोबारा समझो, हमें एक नेमिंग दिया हुआ है, एक नाम दिया हुआ है, यहाँ पे 6 लेटर है, हमने 6 फैक्टोरियल कर दिया। अब हम ये चेक करेंगे कि इसको कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, इसके जो लेटर है ये ए हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया था 6 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 720। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, ये कटकर कितना आएगा 360 आ जाएगा। जिसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड डबल ए ट्रिपल बी अरेंज्ड। शब्द डबल ए ट्रिपल बी के अक्षर अलग अलग कितनी तरह से क्रमबद्ध किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो हमारे ये टोटल लेटर कितने हैं, बताइए कितने लेटर है, कमेंट करो कि ये कितने लेटर है हमारे। ये हमारे यहाँ पे 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। देखो डबल ए ट्रिपल बी, अब इसमें रिपीट कितनी बार हो रही है, जो ए है वो हमारा 2 बार रिपीट हो रहा था 2 फैक्टोरियल। उसके बाद जो बी है हमारा 3 बार रिपीट हो रहा है, तो क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कितनी होती है, बताइए 5 फैक्टोरियल की वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो आप कर लीजिए, कितनी हो जाएगी बताओ, 4 पंजे 20, 30 60 120। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी थी 6। 6 से ये 20 बार गया, 6 दूनी 12 और 2 से ये 10 टाइम गया। तो अब मुझे यहाँ पर बताइए कि इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा ए हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 देखिए, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड ए डबल बी ट्रिपल सी बी अरेंज्ड। अब शब्द ए डबल बी ट्रिपल सी के अक्षर अलग अलग कितनी तरह से क्रमबद्ध किए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसको एक बार लिख लेते हैं, ए डबल बी और ट्रिपल सी। अब देखो यहाँ पर कितने नंबर है, ये टोटल कितने लेटर, 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। उसके बाद चेक करेंगे ये हमारे नंबर कौन से नंबर कितनी बार रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर जो बी है वो हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और जो सी है वो हमारा 3 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसको। 6 फैक्टोरियल हमारा 720 होता है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी 6, तो ये 6 कम 6, 6 दूनी 12 0, ये 2 से कटेगा 60 बार, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा इसका आंसर। इसमें जो ऑप्शन होगा मुझे बताइए अब क्या होगा, इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी होगा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखना, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड ए बी सी डी, हमारा 4 टाइम रिपीट है, बी अरेंज्ड। शब्द ए बी सी डी 4 टाइम रिपीट है के अक्षर अलग अलग कितनी तरह से क्रमबद्ध किए जा सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसको क्या एक बार लिखेंगे हम, ए बी सी डी हमारा 4 टाइम रिपीट है, ये टोटल नंबर कितने हैं 7 फैक्टोरियल लिख देंगे। जो डी है वो हमारा 4 टाइम रिपीट है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 4 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है बताइए, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने आपको 50 40 लिखवाई थी और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 लिखवाई थी। अगर आपको बाई चांस याद नहीं है तो फटाक से यहाँ पर देखो स्पीड बढ़ाएंगे तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 3 2 और 1, यहाँ पर 1 और आ जाएगा। देखो 4 3 से ये कैंसिल, यहाँ पर क्या 6 5 30 और इसकी मल्टीप्लाई 210 आ जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर इसमें ऑप्शन हमारा सी होगा। यहाँ पर मैंने जितने क्वेश्चन कराए आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कहीं से कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो बोलना कि मैम हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया, समझा दो, कमेंट करना बताना। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, ऑल द बेस्ट।